स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबोर्ड के दोस्तों क्लास 11 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आप सभी से हम वादा किए थे कि आपका फिजिक्स का जो क्वेश्चंस पेपर 2023 था, ठीक है, इसका दोस्तों हम लोग जो है 1 से लेकर 20 तक का प्रश्नों को सोल्व किए थे, ठीक है, और आपको कहे थे कि नेक्स्ट पार्ट में 21 से 40 तक का प्रश्न सोल्व करेंगे, क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जो कि आपका 30 से 40% क्वेश्चंस आपका डायरेक्ट एग्जाम में मैच हो जाता है, ठीक है। इसलिए दोस्तों आप वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और 1 से 20 तक का प्रश्न नहीं देखे तो मैं आपको बता दूंगा कहां से मिलेगा, ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम लोग 21 से 40 तक का सोल्व करेंगे, जो कि आपका एग्जाम जो है वो 2023 में लिया था। झारखंड बोर्ड का ऑफिशियल क्वेश्चंस, ओरिजिनल क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और हम लोग जो 30 से 40% मार्क्स गेन कर लेंगे आज का ये क्वेश्चन से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आप वीडियो को अंत तक देखिए। 28 फरवरी के पेपर में तहलका मचाना है, तो फिजिक्स का दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए 21 से लेकर दोस्तों हम लोग जो बाकी सभी प्रश्नों को सोल्व करते हैं। हम लोग जो ये सभी प्रश्नों को सोल्व किया था, अगर आप वीडियो नहीं देखे तो इंटर स्क्रीन पर वीडियो शो होगा, वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो चलिए दोस्तों हम लोग फाइनली 21 से प्रश्न को सोल्व करते हैं, ठीक है। कहता है कि व्हेन ए टर्की एक्टिंग अपॉन ए सिस्टम इज जीरो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कांस्टेंट, ठीक है। फिर से बोल रहे दोस्तों 28 फरवरी के पेपर में तहलका मचाना है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन इज मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंग्लिश में देख लिए, हिंदी में कहता है कि जब किसी निकाय पर कार्य करने वाला बल अघूर्णन शून्य हो तो निम्न में से क्या होगा। तो नियत होगा। क्या नियत होगा? देखिए नियत मतलब कांस्टेंट पूछा। यदि दोस्तों अगर आपका बल अघूर्णन, बल यदि आपका फोर्स अगर आपका जीरो है तो कौन आपका शून्य, आपका जो नियत कौन होगा, ठीक है। यदि दोस्तों हमारे पास F जो है वो शून्य है, यदि हमारे पास F कितना है, जीरो है, तो कांस्टेंट कौन होगा, ठीक है। कौन कांस्टेंट होगा, नियत कौन होगा, तो नियत आपका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। कोणीय वेग आपका जो है क्या हो जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये नियत हो जाएगा, ठीक है। चलिए यानी कि कांस्टेंट हो जाएगा। 22 नंबर का था दोस्तों एंगलो ऑफ मास इज रोटेशनल मोशन इज, यानी कि ये दोस्तों कहता है घूर्णन गति में द्रव्यमान के सदृश है। तो घूर्णन गति के द्रव्यमान में जो सदृश होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 22 का जो करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोमेंटम ऑफ इंटेरिया, ठीक है, यानी कि इसका हो जाएगा इंसेरिया, ठीक है। जड़त्व घूर्णन इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट आपसे पूछा गया है 23 नंबर द पीरियड ऑफ मून रोटेशन अराउंड द अर्थ इज नियरली 29 डेज, ठीक है। इफ मून मास वेट टू फोल्ड इज इट प्रेजेंट वैल्यू एंड ऑल अदर थिंग्स रिमेन्स अनचेंज द पीरियड ऑफ मून रोटेशनल वुड बी नियरली, यानी दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा के घूर्णन का काल 29 दिनों के निकट है। यदि चंद्रमा का द्रव्यमान इसके वर्तमान मान से दुगना कर दिया जाए तो शेष सभी कारक का अपवर्तित हो तो चंद्रमा के घूर्णन काल का लगभग कितना होगा, फिर भी कितना होगा, 29 दिन होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 29 दिन, 29 डेज। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो है नेक्स्ट हम लोग प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 24 नंबर का आता है टू अ स्पेयर ऑफ मास m एंड एगो आपका छोटका m है, एगो आपका बड़का m है, आर सिचुएटेड इन द एयर द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज f, ठीक है, जो कि फोर्स आपका ग्रेविटेशनल है उसका आपका f है। द स्पेस अराउंड द मास इज नाउ फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ स्पेसिफाइड, ठीक है, ग्रेविटी 3 द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी नॉट बी। यदि दोस्तों यहाँ पर अगर आपसे पूछा गया है कि m और छोटका m और बड़का m वाला द्रव्यमान के दो गोल है, वायु में स्थित है, कहाँ स्थित है, वायु में, ठीक है, एयर में स्थित है, आपसे पूछा है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आगे आपसे बोलता है कि उसके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल है F, तो द्रव्यमान के आसपास अवकाश स्पेस को अविशिष्ट गुरुत्व 3 वाले को एक द्रव से भार दिया जाता, तो जब आपका जो है अब गुरुत्वीय बल होगा, तो अब जो गुरुत्वीय बल होगा देखिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। जो चेंज है वो कुछ चेंज नहीं होगा, नॉट चेंज है। जब चेंज नहीं होगा तो जो आपका फोर्स था वही का वही बल लगेगा, यानी कि जो आपका F जो बल लग रहा था, ठीक है, वही लगेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 24 का करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इसका कोई चेंज नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2। आगे 25 नंबर दोस्तों कहता है इफ m e इज द मास ऑफ द अर्थ एंड r e it रेडियस द रेशियो ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी एंड द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज, मतलब कि यदि m e पृथ्वी का द्रव्यमान तथा r e इसकी त्रिज्या है तो गुरुत्वीय त्वरण में गुरुत्वाकर्षण नियतांक का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों एक आपका यहाँ पर एक चीज समझने वाला बात है, ठीक है। इसमें दो आपका
अर्थ को दोस्तों, मास ऑफ अर्थ को me से दर्शाया गया है, ठीक है, me से दर्शाया गया है। और आपका रेडियस को दोस्तों जो है वो re से दर्शाया गया है, ठीक है। एक आपको सूत्र पता होगा, जी का जो सूत्र होता है क्या होता है, तो यहाँ पर ग्रेविटी का जो सूत्र होता है दोस्तों क्या होता है, ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पूछा है। सबसे पहले अगर हम लोग जी का सूत्र देखें तो वो होता है, क्या होता है, देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों एक ही बार देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हिंदी में और इंग्लिश में कहने का मतलब नहीं, क्योंकि जो फिजिक्स है सबके लिए बराबर है, ठीक है। तो होता है जी एम, ठीक है, और बट्टे में आपका आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन जो दर्शाया दोस्तों ई से दर्शाया गया है इसका मास को, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ई लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए इस प्रकार से, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपका ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पूछा है, यानी कि जी बट्टे में बड़का जी पूछा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों आपका जी आपका हो जाएगा एम ए, ठीक है, क्या हो जाएगा एम ई हो जाएगा, और नीचे में आपका आर स्क्वायर ई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है मास ऑफ अर्थ हो जाएगा और आपका रेडियस ऑफ हो जाएगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो एक है, ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं है, बल्कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 नंबर, एम ए बट्टे में आर स्क्वायर ए, ठीक है। चलिए एम ई मतलब मास ऑफ अर्थ, ठीक है, और आर ई मतलब त्रिज्या इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बार 26 नंबर का था, द शेयर मॉडुलस इज आल्सो नोन एज, ठीक है, यानी दोस्तों हिंदी में कहता है कि अपरूपण गुणांक को डैश भी कहा जाता है। तो अपरूपण गुणांक को क्या कहते हैं, तो अपरूपण गुणांक को दोस्तों क्या कहते हैं, तो डिडता गुणांक कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे 27 नंबर का था, द ब्रेकिंग स्ट्रेच ऑफ ए वायर डिपेंड्स अपॉन, मतलब दोस्त यहाँ कहता है किसी तार का टोटल प्रतिबल, ठीक है। यहाँ पर ब्रेकिंग जो स्ट्रेच है किस पर निर्भर करता है, तो ये दोस्तों किस पर निर्भर करता है, किसी तार का टोटल प्रतिबल, ठीक है, जो कि ये आपका ब्रेकिंग स्ट्रेच ऑफ वायर डिपेंड अपॉन, ये किस पर निर्भर करेगा, तो 27 को जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 मटेरियल ऑफ द वायर पे, यानी कि कैसा मटेरियल है, ठीक है, तार के पदार्थ पर यह निर्भर करेगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, तो 28 नंबर का था, ए मैन इज सिटिंग इन अ बोट विच इज फ्लोटिंग इन अ पॉन्ड, ठीक है, इफ द मैन ड्रिंक सम वाटर फ्रॉम द पॉन्ड द लेवल ऑफ द वाटर इन द पॉन्ड, यानी दोस्तों यहाँ पर हिंदी में हम लोग देखें तो कहता है कि एक व्यक्ति उस नाव में बैठा है जो किसी तालाब में तैर रही है, यदि वह व्यक्ति तालाब में कुछ जल पी लेता तो तालाब में जल का स्तर क्या होगा। मान के चलिए कोई व्यक्ति है यहाँ पर, ठीक है, जो कि तालाब में बैठा है, ठीक है, मान के चलिए नाव है, नाव में जब व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है, तो समुद्र का जो पानी था, ठीक है, एक घोट मार लिया, ठीक है, क्या कर लिया, समुद्र का जो पानी है कैसा होता है, नीला होता है, ठीक है, ये नीला, एक घोट ये आदमी पी गया, तब पीने के बाद तो इसका तो वेट तो बढ़ जाएगा, लेकिन क्या होगा उसके बाद जो होगा तालाब में जो जल का स्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आप सभी से पूछा गया है, ठीक है, क्या हो जाएगा, देखिए क्या बोला था यहाँ पर इंग्लिश में बोला था कि ए मैन इज सिटिंग इन द बोट विच इज द फ्लोटिंग ए पॉन्ड इफ द मैन ड्रिंक सम वाटर फ्रॉम द पॉन्ड द लेवल ऑफ द पॉन्ड लेवल ऑफ द वाटर इन द पॉन्ड, तो लेवल क्या रहेगा उसका, तो यहाँ पर 28 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, यानी कि रिमेन्स अनचेंज, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एक घोट मारे चाहे 2 घोट मारे, मार रहा तालाब का पानी है और है आपका तालाब में पहले से, ठीक है, तो अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए 29 नंबर, आफ्टर टर्मिनल वेलोसिटी इज रीच द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी फॉलिंग थ्रू ए वेसिकस, ठीक है, फ्लूइड इज, मतलब दोस्तों यहाँ पर कहता है कि सीमांत वेग हासिल कर लेने के पश्चात श्यान द्रव्य में गिर रही वस्तु का त्वरण होगा, ठीक है, क्या होगा, तो यहाँ पर जो त्वरण होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका सीमांत वेग से कोई गिर रहा है, ठीक है, अगर उसका कोई टर्मिनल वेलोसिटी है और एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी फॉलिंग से गिरा दोस्तों, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए 30 नंबर का था, द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, ठीक है, माइनस डी थीटा बटे डी टी ऑफ द बॉडी ऑफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द टेम्परेचर दिया गया ऑफ द बॉडी एंड सराउंडिंग द स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट, ठीक है। किसी वस्तु की ऊष्मा की हानि की दर इतना है दोस्तों, वस्तु तथा परिवेश के तापमान पर इतना क्या अनुपाती होता है, तो यह कथन क्या होगा, डायरेक्ट दोस्तों आपसे पूछा अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा, तो ये क्या होगा, तो यहाँ पर जो 30 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट अगर डिफिशियंस इसको करेंगे टेम्परेचर को, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 30 का हो जाएगा 2 न्यूटन का शीतलता नियम कहता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 3, यानी कि यहाँ पर आपसे सीधा पूछा है किसका नियम है, तो न्यूटन का शीतलन नियम कहता है कि किसी वस्तु की ऊष्मा की हानि का जो दर है आपका वस्तु तथा परिवेश के तापमान के
क्रमानुपाती होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इसलिए जो ये आपका नियम है न्यूटन ऑफ लॉ कूलिंग का है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 31 नंबर का था विच डिस्प्लेसमेंट लॉ एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन, यानी कि विन का विस्थापन नियम किसके मध्य संबंध को व्यक्त करता है। तो ये दोस्तों किसके मध्य को व्यक्त करेगा, आपसे पूछा तो अधिकतम ऊर्जा तथा ताप के संगत तरंग दैर्घ्य को, ठीक है। वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी एंड टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए 32 का था दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज करेक्ट फॉर द गिवन पी वी डायग्राम। जब दोस्तों यहाँ पर अगर आपसे पी का जो डायग्राम दिया गया है, ठीक है, पीवी का, तो इसमें दोस्तों क्या बोला कि यह प्रोसेस है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट प्रोसेस का क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पी है, ठीक है, वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, पी एक कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पर जाके आपका कांस्टेंट हो जाएगा पी, ठीक है। जब कांस्टेंट होगा तो यहाँ पर इसका जो नाम हो जाएगा दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आइसोबैरिक प्रोसेस इसका मतलब बनता है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि निम्न में से कौन से प्रकर्मण दिए गए पीवी का ग्राफ के लिए सही है, तो समद्रव्य प्रकर्मण, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि पी आपका कांस्टेंट हो जाएगा इसलिए, ठीक है। चलिए नियत हो जाएगा। 33 नंबर मायरा फॉर्मूला फॉर द रिलेशन बिटवीन टू प्रिंसिपल स्पेसिफाई हेड सीपी एंड सीबी ऑफ द गैस इज गिवन बाय, यानी कि किसी गैस की दो मुख्य विशिष्ट उष्माएं सीपी एवं सीबी के मध्य, ठीक है, क्या बोलता है संबंध के लिए मेयर का सूत्र क्या होगा, तो इसका जो सूत्र होता है सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे दोस्तों 34 का था बॉयल्स लॉ इज अप्लीकेबल फॉर एन, ठीक है, बॉयल्स लॉ किसके लिए अप्लीकेबल है, तो आपका केस के लिए है दोस्तों, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो 34 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, ठीक है, इसका 34 का 2 ऑप्शन। चलिए यानी कि बायो वोयल का नियम किस प्रकार जो है किस प्रकर्मण का पालन करता है, तो समतापीय प्रकर्मण का, ठीक है। चलिए 35 नंबर द वॉल्यूम ऑफ ए वेसल ए दिया गया है, वेसल इज ट्विस्ट द वॉल्यूम ऑफ द अनदर वेसल बी, मतलब अगर किसी का जो आयतन वेसल का आयतन ए जो है वो डबल है किसका, यानी कि वेसन ए का जो आयतन है, ठीक है, उसका डबल है वेसन बी, ठीक है। एंड वॉट ऑफ द डेम ऑफ द फिल इन द सेम गैस, दोनों में सेम गैस भरा जाता है इफ ए गैस इज एट ट्विस्ट टेम्परेचर, गैस ए में दोगुना टेम्परेचर है, ठीक है, किसके अनुसार, तो इन कंपेरिजन ऑफ द गैस बी के मुताबिक, ठीक है। देन द रेशियो ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इन द 8 मॉलिक्यूल्स इन ए टू दैट ऑफ बी इज, यानी कि दोस्तों कहता है एक बर्तन ए का आयताकार दूसरे बर्तन बी से दोगुना है तथा दोनों में एक ही गैस भरी है, यदि बर्तन ए की गैस बर्तन बी की तुलना में दोगुना ताप व दोगुना दाब पर है, तो ए और बी गैसों के अणुओं का अनुपात क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपका बनेगा पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है, ठीक है। पीवी में दोस्तों एक आपका ए रख दीजिएगा, यहाँ पर इसका मान में एक ए रख दीजिएगा, ये दोस्तों थोड़ा लंबा बनेगा, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको समझा आपको नहीं सकते, ठीक है। आर का कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पर एन होगा, आर होगा, टी ए हो जाएगा, ठीक है, आर हमेशा कांस्टेंट होगा इस प्रकार से। उसके बाद पी में आपका बी में कर दीजिएगा, बी में करने के बाद बी का सब चीज दुगुना है, अब जब सब चीज दुगुना होगा तो दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, आपका जो क्या हो जाएगा, तो 35 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है, 2/1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2/1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। फुल सोल्यूशन अगर दोस्तों आप चाहते हैं नीचे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसका जो लंबा प्रोसेस है, आप दोस्तों हम जो है क्वेश्चन जो भी लंबा है उसको हम कॉपी पे नोट करेंगे, मैं आपको बोल दिया हूँ, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों लोग नेक्स्ट बात है 36 नंबर कहता है पार्टिकल इज एज कटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एन एम्पलीट्यूड ए द डिस्टेंस टेबल बाय द पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड इज, मतलब कहता है कि सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण का आयाम ए है, एक आवर्तकाल में कण द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा, ठीक है। तो तय की गई दूरी पूछा है दोस्तों, इसमें क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो इसको बनाने का जो प्रोसेस है अगर हम लोग देखें, तो तय की गई दूरी जैसे कि अगर हम लोग जानते हैं, मान के चलिए कुछ इस प्रकार का है, ठीक है, ये आपका आयाम हम लोग जो है आवर्त गति के लिए बना लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, तो यहाँ पर ए आया, फिर इधर से इधर ए आया, तो यहाँ भी ए आया, यहाँ से यहाँ भागा तो ए भागा, फिर यहाँ से यहाँ आया तो ए आया, यानी कि 2a यहाँ हो गया, 2a यहाँ हो गया। तो टोटल अगर डिस्टेंस पूछेगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो शून्य हो जाएगा 0, लेकिन डिस्टेंस पूछा है, तय की गई दूरी पूछा है दोस्तों, यहाँ से यहाँ जाने में 2a हो गया, यहाँ से यहाँ करने में 2a हो गया, तो 2a कितना हो जाएगा, टोटल 4a हो जाएगा, ठीक है, 4a, यानी कि इसका डिस्टेंस 4a होगा, डिस्प्लेसमेंट शून्य होगा, लेकिन हम लोग का डिस्टेंस बोला तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है।
37 नंबर का था द इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, डी स्क्वायर एक्स बटे में डी टी स्क्वायर बराबर में माइनस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों यहाँ पर सरल आवर्त गति का जो समीकरण क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 38 नंबर का था ए पार्टिकल इज एस्कूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विद आपका एम्पलीट्यूड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम एक्सीलरेशन टू द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों डायरेक्ट आपसे अगर पूछा जाए इस प्रकार का जो क्वेश्चन है जो दिया गया है, ठीक है, कि ए पार्टिकल इज स्कूटिंग, अगर हम लोग हिंदी में थोड़ा सा इसको पढ़ लेते, एक कण आयाम ए एवं कोणीय आवृत्ति ओमेगा से सरल आवर्त गति कर रहा था, कण के अधिकतम त्वरण एवं अधिकतम वेग के अनुपात होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अगर जैसे कि हम लोग को पता है, क्या पता है, जैसे अगर हम लोग जाने तो 38 में जैसे कि आपसे एक पार्टिकल स्कूटिंग हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड ए और इस प्रकार से फ्रीक्वेंसी आपका दिया गया, इस प्रकार से द रेशियो पे मैक्सिमम एक्सीलरेशन मैक्सिमम वेलोसिटी। जब दोस्तों मैक्सिमम वेलोसिटी की बात आए तो मैक्सिमम वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है ओमेगा ए होता है। ठीक है, और आपका जो है नेक्स्ट आपका अगर पूछा जाए तो एक्सीलरेशन, ठीक है, एक्सीलरेशन मैक्सिमम एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है, क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर ए होता है। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए। तो हम लोग ए आपका क्या हो जाएगा, तो इस प्रकार से इसको पहले आप लिख लीजिए। ठीक है, कि मैक्सिमम ऑफ वेलोसिटी का फॉर्मूला ओमेगा ए, मैक्सिमम ऑफ एक्सीलरेशन का फॉर्मूला ओमेगा ए स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर ए। अब दोस्तों क्या करना है, तो ए मैक्सिमम एक्सीलरेशन बटे में क्या कर देंगे, मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला था ओमेगा स्क्वायर ए, इसका फॉर्मूला था ओमेगा ए से ए कट गया। ठीक है, ए से क्या हो गया, तो कट गया, एक ओमेगा से एक ओमेगा कट गया, तो ऊपर खाली एक ओमेगा बच गया। तो यहाँ पर जो कि इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, ओमेगा सिर्फ इसका राइट आंसर निकलेगा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों बढ़ते, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत होगा नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए 39 नंबर कि वेन साउंड वाज वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एयर टू वाटर विच ऑफ द फ्लोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स अनचेंज। कहा गया है दोस्तों कि जब ध्वनि तरंग वायु से जल में अपवर्तित होती है तो निम्न में से कौन सी राशि अपवर्तित रहती है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो डायरेक्ट दोस्तों यहाँ जो प्रश्न जो दिख रहा है, ठीक है, अपवर्तित कौन रहेगा, तो आवृत्ति रहेगा। हमेशा दोस्तों हम आपको बताएं फ्रीक्वेंसी अपरिवर्तित रहता है, ठीक है, नहीं बदलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों लास्ट हम लोग 40 नंबर प्रश्न। ठीक है, और एक चीज और बात दोस्तों, अगर बोर्ड एग्जाम 2024 का अगर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप सभी के लिए दोस्तों सबसे बेहतरीन गैस पेपर को लेकर आ चुके हैं जिसका नाम है तहलका गैस पेपर। ठीक है, अगर दोस्तों आपके पास समय बहुत ही कम है, अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो ये दोस्तों गैस पेपर आपको मात्र 40 रुपये में मिलेगा। कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर जो व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, इस पे व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप करने के बाद दोस्तों आपको जो QR कोड भेजा जाएगा ताकि आप जो है पेटीएम या फिर किसी भी पेमेंट मेथड से पेमेंट को कर दीजिएगा, आपको गैस पेपर व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। ये आप पे दोस्तों निर्भर करता है, अगर आपको लेना है तो लीजिएगा, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, ये आपके भलाई के लिए, अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो लीजिएगा। आइए दोस्तों, ज़बरदस्ती कुछ नहीं है। ठीक है, अगर एग्जाम में टाइम नहीं बचा है तो इस गैस पेपर से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों 40 नंबर जो कि लास्ट प्रश्न का आता है, ए प्रोग्रेसिव वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय वाई इतना। ठीक है, वेयर एक्स एंड वाई आर इन एम एंड टी इज इन द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज। ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा है, चलिए हम लोग निकाल लेते हैं फटाफट से। ये आपका 40 अंतिम प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर सूत्र होता है y इज इक्वल टू क्या होता है, इधर से लिखते ताकि हट जाए, y इज इक्वल टू ए साइन। ठीक है, y इज इक्वल टू ए साइन ब्रैकेट में दोस्तों ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, ये इस प्रकार से। और पूछा क्या मैक्सिमम वेलोसिटी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, हम लोग अभी देखे ओमेगा ए। ठीक है, चलिए तो यहाँ से दोस्तों हम लोग जो ओमेगा निकालेंगे, ठीक है, तो ओमेगा आपका कितना हो जाएगा, ओमेगा जो हमारे पास कितना है, ओमेगा का वैल्यू 1000 पाई दिया गया है। ठीक है, 1000 पाई यानी कि 100 पाई है। ठीक है, सॉरी 100 पाई है, तो डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग इसको लिख लेते हैं। ठीक है, 100 पाई। ठीक है, ए का वैल्यू, ए का जगह पे दोस्तों यहाँ पर कितना है, 5 है, तो 5 यहाँ पर हम लोग लिख दीजिए। तो 100 गुना 5 500 पाई हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो डी है 4 इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आज के इस वीडियो को दोस्तों हम लोग यहीं देखते हैं। अगर गैस पेपर बाय करना तो जल्दी जाइए व्हाट्सअप कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।